वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द रेनबो या माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। ये पोएम 1802 में लिखी गई और 1809 में पब्लिश हुई। ये पोएम सिंगल स्टेंजा पर कंसिस्टेड है और वो सिंगल स्टेंजा 9 लाइंस पर कंसिस्टेड है। पोइट कहता है माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल खुशी से उछलना शुरू कर देता है। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं गौर से देखता हूँ। अ रेनबो इन द स्काई, आसमान पर कोसे कज़ा को। जब मैं आसमान पर कोसे कज़ा को देखता हूँ तो मेरा दिल खुशी से उछलना शुरू कर देता है। सो वॉज इट, ऐसा ही हुआ करता था। व्हेन माई लाइफ बिगेन, जब मेरी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई, यानी जब मैं बच्चा था, जब मेरा चाइल्डहुड का ज़माना था, तो उस वक़्त भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं जब भी धनक या कोसे कज़ा को देखता, रेनबो को देखता, तो मेरा दिल खुशी से उछलने लग जाता। सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन, मैं एक मर्द हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, तो अब भी मेरे साथ यही मामला होता है। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो तब भी मेरे साथ यही होगा। यानी मैं बचपन में भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय करता था, जवानी में अब भी कर रहा हूँ, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो तब भी मैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को यूं ही एंजॉय करता रहूँगा। यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और लेट मी डाई, और अगर ये मकसद पूरा ना हुआ, अगर ये मामला ऐसे ना चला, तो शायद मैं मर जाऊँ। यानी मैं मर तो सकता हूँ लेकिन ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय किए बगैर नहीं रह सकता। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, यानी एक बच्चा एक इंसान का बाप हुआ करता है। यानी बचपन में वो जो कुछ ऑब्ज़र्व करता है, जो कुछ मुशाहदा करता है, वो उसके आने वाले वक़्त में, आने वाले हालात पर असरअंदाज होता है। एंड आई विश, और मेरी ख्वाहिश है, माई डेज़ टू बी, कि मेरे दिन हो जाएं, क्या हो जाएं, बाउंड, यानी जुड़ जाएं, ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, यानी मेरे दिन जुड़ जाएं, मेरे दिल मुंसलिक हो जाएं, मेरा हर दिन मुंसलिक हो जाए बाय नेचुरल पाइटी, यानी फ़ितरी तकवा के साथ। यानी जब मैं फ़ितरत के पास रहता हूँ तो मुझे एक तकवा और परहेज़गारी हासिल होती है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी का हर दिन इस मुत्तकीपन और परहेज़गारी और तकवा से जुड़ जाए। यानी जब भी मैं फ़ितरत के पास जाता हूँ तो मुझे जो परहेज़गारी हासिल होती है, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हर दिन इस चीज़ से मामूर हो जाए, हर दिन मुझे ये फ़ितरत परहेज़गारी अता करती रहे। इस पोएम की ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम में राइम स्कीम यूज़ हुई है ABCCA BCDD, यानी इस पोएम की फर्स्ट और फिफ्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, थर्ड, फोर्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि एट्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बिहोल्ड और फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ओल्ड, बिहोल्ड ओल्ड। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्काई और उसके बाद सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाई, स्काई डाई। उसके बाद थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है बिगैन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मैन, बिगैन मैन, और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मैन, बिगैन मैन और मैन। उसके बाद एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बी और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पाइटी, बी पाइटी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में बाउंड और बाय, ये दोनों वर्ड्स बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में व्हेन और बिगेन, इन दोनों के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में द फादर। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में इज़ इट, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 4 में अगेन एम मैन, लाइन नंबर 5 में सो ग्रो ओल्ड, लाइन नंबर 6 में लेट मी। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं
और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बीहोल्ड, यानी मेरा दिल खुशी के मारे उछलना शुरू कर देता है जब मैं देखता हूँ। किस चीज़ को? वो लाइन नंबर 2 में बयान करता है अ रेनबो इन द स्काई, आसमान पर किसी धनक या कोसे कज़ा को। उसके बाद लाइन नंबर 8 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड आई विश माई डेज़ टू बी, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे दिन हो जाएं। क्या हो जाएं? वो लाइन नंबर 9 में बताता है बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी, इस फितरी परहेजगारी या तकवे के साथ हमेशा मुंसलिक हो जाएं। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों लाइन्स सो से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद इस पोइम की लाइन नंबर 7 जो है वो कोटेशन के तौर पर भी यूज़ की जा सकती है जिसमें वो कहता है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। ये एक फेमस कोटेशन है। अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर को एंजॉय करने का कहा गया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।